अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आइए सर्वप्रथम एक छोटा सा भजन मैं आगे आगे गाऊंगा। आप लोग भी पीछे से सहयोग देंगे, आप लोग भी गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वादक जी अगल बगल में है तो आ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई ताली बजाते हुए यह भजन गाएंगे। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम 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 शरणागतम। स्वागतम 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 शरणागतम। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 जय जय हो, 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 जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव
शरणागत में गुरुदेव, स्वागत में गुरुदेव, शरणागत में गुरुदेव, स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, स्वागत में गुरुदेव, शरणागत में गुरुदेव, स्वागत में गुरुदेव, शरणागत में गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब आदमी बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्ताह ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज चतुर्थ रोज द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिएगा, उनका वॉल्यूम बढ़ाइए। अभी हम आप हल्का कम, अभी हम आप अभी हम आप रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से श्रवण कर रहे थे। शायद आप लोगों को याद होगा, मैं 10-12 वर्ष पहले यहाँ पर सप्ताह रोज का ध्यान शिविर रखा था, जिसमें हम लोग अपने गुरु भाइयों के साथ अपनी सारी व्यवस्था के साथ आए हुए थे और 7 रोज तक यहाँ पर ठंड के मौसम में, उस समय में काफी ठंड का मौसम था, टीना का घर बना हुआ था, टाट भी ऐसे था कि इधर से हवा आए तो उधर चला जाता था। उस समय में, उस ठंड के मौसम में हम लोग यहाँ पर 7 रोज तक रहे और पंचकालीन ध्यान और त्रिकालीन सत्संग किए। गुरु महाराज जी की कृपा हुई कि वह टाट हट करके दीवार हो गया, टीन हट करके छत हो गया।
ये गुरु महाराज जी की कृपा है। ओकर बाद सबका ध्यान भेले कभी और हमारे सुभग बाबा, स्वामी सुभग बाबा हमसे बहुत दिनों पर मुलाकात हुई और पता नहीं इनके मन में किस तरह से फिर विचार आ गया कि सप्ताह रोज का फिर ध्यान साधना करना है। मैं इनके इस विचार का हृदय से स्वागत करता हूं कि गुरु महाराज जी करे इस तरह का विचार वर्ष में अगर एक बार आ जाए तो सोना व सुगंध हो जाएगा। सत्संग होता है, सोना है, ध्यान होता है, सुगंध होता है। सत्संग हो और ध्यान ना हो तो फिर सोना व सुगंध नहीं हुआ। आप लोगों के मन में एक सवाल, एक जिज्ञासा होगा कि आखिर सोना व सुगंध क्या होता है? सोना है तो सोना व सुगंध होता है, सोना तो सोना होता है। तो सोना व सुगंध से मतलब समझिए कि कोई सोना ढेला के रूप में है, लेकिन वह ढेला से कोई काम नहीं हो रहा है। कोई माँ बहनें जेवर के रूप में नहीं पहनती है, मतलब वह घड़ा का घड़े रह जाता है। लेकिन जब वह सोनार के पास देते हैं सोना और उसी का जेवर बना करके दिया जाता है, तब हमारी माँ बहनें उसको पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है। इसी को कहते हैं सोना में सुगंध। अर्थात हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम सत्संग की बात को सुनते हैं, हम समझते भी हैं कि साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल सत्संग सुन करके ही रह जाते हैं। तो सोना तो हो गया लेकिन सुगंध नहीं हुआ। यही है सुगंध वाला काम। ध्यान के बिना आज तक कोई भी महापुरुष नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। हम पिछले इतिहास को उल्टावे, जब से ये सृष्टि हुई है और अभी तक अगर कोई महान पुरुष हुआ है, महापुरुष हुआ है, तो वह ध्यान के ही बल से हुआ है। गुरु महाराज जी कहते हैं, बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, ध्यान बिनु मन अथिर जो लोग हो कितना हो गिरे। कहते हैं कि बहुत आपने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आपका मन स्थिर नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है। और जिसका मन शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, वह केवल पंडित होता है, और पंडित से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। पंडिताई से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त होता है साधना के बल से, ध्यान के बल से। जो भी किए तरते गए, जो अस किए राय राणा रंग हो, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करिहो तरिहो संक हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल दुष्ट बात कहता हूं। तरते गए जो अस किए, जो ऐसा किया, ऐसा मतलब ध्यान किया, साधना किए, अंतर्गमन किए, अपने भीतर में प्रवेश किए, करते गए जो अस किए राज राणा रंक हो। राजा किए वे भी तर गए, एक भिखारी किए वह भी तर गए, एक जोगी घर द्वार छोड़ करके वह भी किए वो भी तर गए। विप्र भंगी, विप्र ब्राह्मण किए वह भी तर गए।
भंगी चमार किए वह भी तर गए, अपढ़ पढ़वा जो पढ़े लिखे नहीं थे साधना किए वे भी तर गए, और पढ़वा जो पढ़ लिख करके ध्यान किए साधना किए वे भी तर गए। जो करेंगे वही तरेंगे, याद कीजिएगा, जो करेंगे वही तरेंगे, और जो नहीं करेंगे वो भवसागर में डूबेंगे, चाहे हम कितना हो बड़ा वक्ता क्यों नहीं है। बहुत बड़ा वक्ता है, हम बहुतों को रिझा लेते हैं, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों। मैंने सुना कि तुमने बहुतों को रिझाया, दुनिया को रिझा दिया, रिझाया खूब दुनिया को, खूब बना बना करके बात दुनिया को रिझा दिए, लेकिन रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, तुम्हारा बात भी बहुत बन गया, लेकिन रिझाया यदि न अपने को तो रिझा दुनिया से क्या होगा। अगर अपने को तू नहीं रिझाया, अपने आप को सही मार्ग पर नहीं चलाया, अपने आप का दर्शन नहीं किया, अपने आप का परिचय नहीं किया, तो इससे क्या होने वाला है, अर्थात कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है तो साधना से, कुछ होने वाला है तो ध्यान से, कुछ होने वाला है तो अपने अंदर में धंसने से। लेकिन हम लोग ये बात को भूल ही जाते हैं, हम लोग इस बात को भूल ही जाते हैं कि अपने अंदर भी चलना है। हम लोग बाहर में खूब सफाई करते हैं, अपने घर की, अपने आंगन की, अपने दरवाजे की खूब सफाई करते हैं, बराबर झाड़ू देते हैं, एक समय नहीं दो समय झाड़ू देते हैं, सुबह में भी झाड़ू देते हैं और 4 बजे 5 बजे शाम को भी झाड़ू देते हैं कि बढ़िया रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, पवित्र रहेगा। लेकिन आपने कभी विचार किया कि अपने शरीर के अंदर में आपने कभी झाड़ू दिया? तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, ये जब हम भजन गाते हैं तो बहुत माई से एकदम मगन हो गई है, एकदम आनंदित हो गई है। लेकिन कौन आंगन? बाहर वाला आंगन। बाहर वाला आंगन बुहारने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई कोई बिरला ही सबरी जैसे अपने भीतर की आंगन को बहारती है, और कहीं कहीं पर एक आध सबरी होती है, हर जगह सबरी नहीं दिखाई पड़ेगा। अपने भीतर धंसने वाली, अपने अंदर जाने वाली सबरी कहीं कहीं पर मिलता है। अपने अंदर जाने वाले, अपने भीतर जाने वाले कबीर साहब, गुरु नानक साहब कहीं कहीं पर दिखाई पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि अपने भीतर चलो, अपने भीतर की सफाई करो, अपने अंदर की सफाई करो। और अपने अंदर की सफाई करने के लिए बाहरी कोई आडंबर नहीं लेना है, बाहर का कोई सहारा नहीं चाहिए। एक बात याद कीजिएगा, जो घर बहुत दिनों से झाड़ू बहारू नहीं किया गया, जिस घर में बहुत दिन से ताला लगा है, वह घर में बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े जानवर रहने लग जाता है जो बड़े विषैला होता है, बड़ा विषाक्त होता है। और आपको एक बार डस लेंगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जिस घर को हम बराबर नहीं बहारते हैं, उसमें बहुत कीड़े मकोड़े जानवर वास ले लेते हैं। और हम अपने भीतर को भी एक नहीं, जब से हम लोगों का इस संसार में आना हुआ है, जब से हम आप परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, जब से हम आप ईश्वर से अलग हुए हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निःशब्द में, यहीं ते पड़ गयो दूर और चलो निःशब्द में। अरे तुम निःशब्द के वासी हो, यहां तुम्हारा घर नहीं है, तुम
तुम यहाँ रहने के लिए सदा नहीं आए हो, तुम तो एक मुसाफिर हो। मुसाफिर जैसे मुसाफिर रास्ता चलता है, मंजिल जब पहुंच जाता है तो फिर वह मुसाफिर नहीं रहता है। इसी तरह से हम आप भी अभी मुसाफिर हैं, इस संसार में आए हैं। परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के भीतर में कभी भी हम झांक करके नहीं देखे इस शरीर के अंदर में कैसा कैसा विषैला जीव जंतु वास ले लिया है। इस पर कभी भी हम निगरानी नहीं किए, कभी भी झांक करके नहीं देखे, दरवाजे को खोल करके नहीं देखे कि कौन कौन यहाँ पर निवास कर रहा है। संत महापुरुष कहते हैं इसमें सांप बिच्छू वास ले लिया है, और अगर तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, अभी भी दरवाजे खोल करके झाड़ू नहीं लगाओगे, तो ये सांप बिच्छू तुमको दिन रात डसते रहेंगे और उनके विष से तुम दिन रात परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। हालांकि तुम दुख स्वरूप नहीं हो, तुम दुख स्वरूप नहीं हो, तुम तो स्वयं सुख स्वरूप हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमन, सहज सुख राशि। अरे तुम तो ईश्वर की अंश हो। अब हम लोग अंश कहने का मतलब ये ना समझें कि अंश का मतलब टुकड़ा होता है, अंश का मतलब टुकड़ा ना समझें। हम आप अभी इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, पंडाल के अंदर रहने वाले आकाश को पटाकाश कहते हैं। एक मिट्टी का घड़ा रख दीजिए, उनके भीतर के आकाश को घटाकाश कहते हैं, और ऊपर वाला जो आकाश है उसको महदाकाश कहते हैं। अब हम आप विचार करें थोड़ा सा, वह मिट्टी का जो घड़ा है उसको तोड़ दीजिए तो वह घटाकाश पटाकाश से मिल जाता है, और ये पर्दा जो ऊपर से लगा हुआ है वह पर्दा को हटा दीजिए, ये पटाकाश महदाकाश से मिल जाता है। ये टूटा फूटा अंश नहीं है, अभिन्न अंश है। कहते इसी तरह से हम आप भी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, बिना टूटा फूटा अंश हैं, लेकिन हम आप अपने को टूटा फूटा अंश मान लिए हैं, और इसीलिए हम आप कभी अंदर जाने का कोशिश नहीं करते हैं। हमारे आपके भीतर में वह दिन रात आपका परम मित्र बुला रहा है। हमारा आपका परम मित्र कौन है? इस संसार से मोड़ने का काम गुरु करते हैं, और वह गुरु बाहर में नहीं है। वह गुरु अगर बाहर में होता तब तो कब के कब हम आप उनसे भेंट कर लेते। हालांकि ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, लेकिन हकीकत में असल में हमारे भीतर में वह गुरु है, और हम आपको पुकार रहे हैं, अपने तरफ बुला रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों की आवाज को नहीं सुनते हैं। सुनेंगे कैसे? फाटक लगा हुआ है, दरवाजा लगी हुई है, इसलिए इस दरवाजा को खोलना है, इस दरवाजा को खोलना है। दरवाजा को कैसे खोलेंगे? यही गुरु दीक्षा है। हम आप भजन भेद लेते हैं, भजन भेद में क्या बताया जाता है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, और बाद में ये तीनों काम में जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपको चौथी क्रिया दिया जाता है, जिसको नादानुसंधान कहते हैं। मानस जप, मानस जप क्यों करते हैं? वही दरवाजा को खोलने का कोशिश करते हैं। मानस जप उस दरवाजा को खोलने का कोशिश करते हैं। महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जप करने से रुकोगे, मानस ध्यान करने से मुड़ोगे, और पूरा पूरा मुड़ने के लिए दृष्टियों की क्रिया करनी पड़ेगी। जप करने से रुकोगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं एक अनुरोध करूंगा कि जब तक प्रवचन का कार्यक्रम हो प्रयास करेंगे, नहीं उठे तो अच्छा रहेगा। जो जहां है थोड़ा सा
कष्ट करके, थोड़ा सा दुख सह करके वहीं पर बैठे रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो मानस जप से तुम रुकोगे, कहां से रुकेंगे? तो संसार के विषय की तरफ। संसार में विषय 5 विषय है, और विषय की तरफ जो हम आप बह रहे हैं दिन रात, उस विषय से रोकने का काम मानस जप करता है। मानस जप सभी जपों का राजा है। बोलिए श्री सद्गुरु। जप में भी 3 तरह से किया जाता है। एक होता है वाचिक जप, दूसरे होते हैं उपांशु जप, और तीसरा होता है मानस जप। वाचिक जप जोर जोर से किया जाता है, जोर जोर से बोल बोल करके अपना भी सुनते हैं, अगल बगल के लोग भी सुनते हैं। इसी को वाचिक जप कहते हैं। महात्मा गांधी भी जप करते थे, वाचिक जप करते थे। हे राम हे राम हे राम हे राम। अब आप लोग इसी को नहीं समझ लीजिएगा, यही नहीं जपने लग जाइएगा। हे राम एक संकेत मैंने किया। अब थोड़ा सा एक बात पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो झटपट करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं। जैसे सत्संग में आए हैं तो मामला होता है कि झटपट सत्संग समाप्त हो जाए, यहां से झटपट जाएंगे। सब कोई सब काम में झटपट चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सत्संग में झटपट करेंगे उनसे ध्यान कभी भी स्थिरता पूर्वक नहीं होगा। जो सत्संग में शांत रहेंगे वही ध्यान में शांत रहेंगे, और जो ध्यान में शांत रहेंगे वही अंदर में प्रवेश करेंगे। दही दूध में जोरम दे दीजिए और उसको हिलाते रहिए, दही जमेगा बढ़िया। थक्का बढ़िया से थक्का होगा ना? नहीं होगा। हिलाते रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस काम में पारंगत है। खास करके माँ बहने दही जमाने में पारंगत है। आप लोग जानती हैं कि जैसे दूध को हिलाया जाएगा वह दही नहीं जमेगा। इसी तरह से मन रूप दूध भी जब रूपी जोरम देते हैं, और जब तक इसको स्थिर नहीं रखेंगे तब तक शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। अशांत स्थिर नहीं होगा तो भीतर की अनुभूति नहीं होगी, आंतरिक अनुभूति नहीं होगी, और आंतरिक अनुभूति नहीं होगी तो आप बहुत दिन दीक्षा लिए हुए हो गए और लोग पूछेंगे अभी तक ध्यान किए हैं, कुछ मिला है? कहाँ कुछ देखे, अभी तक कहाँ कुछ मिला है? क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? शुरुआत में ही गड़बड़ी है, शुरुआत में ही कमी है। हम जब करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान इधर दीजिएगा, यहाँ पर साधना शिविर का है, इसलिए मैं ध्यान पर ही 3-4 रोज जितना भी समय बचा है केवल ध्यान पर बोलूंगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे ध्यान में प्रगति होगी। यही बातों की मैं विशेष करके चर्चा करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जब हम आप जब करने के लिए बैठते हैं तो उस समय में हम लोग हड़बड़ा करके बैठते हैं और सोचते हैं कि जल्दी ध्यान करके और काम धंधा है उसको भी देखना है, इसलिए हड़बड़ा करके बैठते हैं और तुरंत हड़बड़ा करके उठ जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठे, उठ फुट करके चल दिए। या भोजन कह दिए परोसने के लिए कि अच्छा भोजन परसो, मैं थोड़ा ध्यान कर लेता हूं। अब आप बैठे ध्यान करने के लिए, आपका ख्याल है कि कहीं भोजन ठंडा नहीं जाए, परस करके रखा होगा, विलंब हो जाएगा, मक्खी लगेंगे, इसलिए 2-3 मिनट ध्यान किए आओ उठ गए। एक बात याद रखिएगा, जब हम स्नान करते हैं, स्नान जब करते हैं उस समय मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है,
उस समय में आप बैठिए ध्यान पर, बहुत बढ़िया मन लगता है। स्नान करने के बाद मन बुद्धि शांत हो जाता है, और जब आप निश्चिंत होकर के बैठिए उस समय बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप स्नान किए, आप उधर भोजन परोसने के लिए कह दिए और हड़बड़ा करके उठ करके चल दिए, तो फिर कैसे मिलेगा? नहीं। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठिए तो सब काम दिमाग से हटा करके बैठिए। एक साधक का मैं उदाहरण देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक साधक गंगापुर तरफ में है, बड़े अच्छे साधक हैं, और वे कहते हैं बाबा, जो बात मेरे दिमाग पर आ जाता है, जो काम दिमाग पर आ जाता है, पहले मैं वही काम कर लेता हूं, और उसके बाद स्नान करके निश्चिंत होकर के बैठता हूं, ताकि दिमाग पर कोई भी दिमाग पर बात न रहे। हाँ, कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। जो काम बुझाता है कि करना जरूरी है, वह काम को कर लेता हूं और निश्चिंत से बैठता हूं। आप भी इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा विलंब ही क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जब भी बैठिए तो निश्चिंत मन से बैठिए, शांत मन से बैठिए, स्थिर मन से बैठिए। और जब भी बैठिए तो जब की संख्या को पूरा मत कीजिए कि इतना लाख जप कर लेंगे, इतना हजार जप कर लेंगे। कितना संप्रदाय में ये भी प्रचार होता है, इतना हजार जप करोगे, इतना लाख जप करोगे, तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी, जो मन में कल्पना करोगे वह पूरा होगा। इसीलिए वह गिन करके जप करते हैं, और इससे मन एकाग्र नहीं होता है, इससे आंतरिक प्रगति नहीं होती है, इससे मन शांत नहीं होता है। इसलिए गिन करके जप नहीं करना है। नाम जपत स्थिर भया, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, कबीर साहब का वचन है, नाम जपत स्थिर भया। नाम जपते जपते मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन चंचलता को त्याग दे। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथक भया लीन। ज्ञान करते करते हम कौन हैं, हम इस शरीर में कौन हैं, हमारा निवास कहाँ है, हम किस जगह में रहते हैं। ज्ञान कथक भया लीन, असुरत शब्द एक भया, जल ही होएगा मीन। जाली जाल डाली का करी हो धीमर, मीन की होएगो पानी हो। जब मछली पानी हो जाए तो धीमर माला उसमें जाल डालेंगे तो मछली फंसेगा। जो मछली पानी ही हो जाए तो कितनों ही धीमर जाल डालेंगे उसमें फंसेगा। यमराज रूपी धीमर, यमराज रूपी माला। हम आप जितने भी जीव जंतु हैं वे जाल लगाए हुए सबको फंसा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं फंसता है जो अपने अंदर में फंस जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठो बैठो बैठो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो धीमर अर्थात मल्लाह, यमराज रूपी मल्लाह कितनों ही जाल डालते रहे, लेकिन वह साधक, वह साध्वी जो अपने अंदर में चले गए, चली गई, साधना में लवलीन हो गए, अंदर में प्रवेश कर गए, फिर ये कितना ही जाल डालेंगे, इसका जाल कोई काम का नहीं होगा, अर्थात उसमें नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए जब कीजिए तो संख्या पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मन की स्थिरता के लिए। तो कैसे जप करें, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब को भरी सभा में खोल करके बोला नहीं जाता, लेकिन सांकेतिक भाषा में मैं आपको बतलाता हूं। जैसे महात्मा गांधी का मैंने उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी हे गुरु जपते थे, हे राम जपते थे। महात्मा गांधी हे राम, जब उसको गोली लगी थी तो उसके मुंह से हे राम निकला था। बहुतों को देखेंगे
कि जब अचानक किसी को कोई दुर्घटना घटती है या कोई गोली ही मार देते हैं तो उनके मुंह से हो बाप, हाँ मांगो या और कोई नाम आता है। लेकिन कोई अचानक कोई दुर्घटना घटने पर अचानक उसके मुंह से हे राम या अन्य ईश्वरवाचक शब्द निकल जाए तो समझ जाइए कि उनके भीतर में वही चीज बस रहा था, इसीलिए बाहर निकला। तो महात्मा गांधी भी जप करते थे हे राम। तो कैसे जप करना चाहिए, मैं एक सांकेतिक भाषा में कहता हूं, हे राम, हे राम, हे मतलब एकदम मन को शांत करके, स्थिर करके, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है एकदम शांत स्थिर करके और इस ढंग से जपें, इतना स्थिर होकर के जपें कि जपते जपते जप की मादकता आ जाए, जप का नशा आ जाए। जैसे कोई शराब पीता है तो शराब पीने के बाद उसको नशा चढ़ जाता है और उस समय वे क्या बोलते हैं उसको तनिक भी याद नहीं रहता है। एक शराबी एक राजा से भेंट हो जाती है और राजा को खूब गाली गलौज दिए। और सुबह में जब राजा गए वह शराबी के पास और कहता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे कल गाली दिया था। महाराज क्या बात करते हैं, मैं और गाली और आपको, आप राजा है, मैं किसी गाली दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, आपको शायद भूल हुआ होगा, तो शराब के नशे में था इसीलिए उनको याद नहीं रहा कि हम राजा को गाली दिए थे। तो ऐसे ही जो शराब के नशा में होता है उसको याद नहीं रहता है कि हम क्या बोले। इसी तरह से आप भी जप करते करते इतना जप का मादकता आ जाए, नशा चढ़ जाए कि जब छोड़ करके और बात याद ही ना रहे। अगर ऐसा आपको हो जाता है तो समझ जाइए आपका जप सिद्ध हो गया। और जिनका जप सिद्ध हो जाता है फिर तो सारी देवी देवता बिना बुलाए उनकी सहयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए आगे पीछे करते रहते हैं। जिस देवी देवता के आगे पीछे हम आप करते हैं, जिस देवी देवता के लिए हम दिन रात अनुनय विनय करते हैं, मेरी प्रार्थना को वे नहीं सुनते हैं, लेकिन वही देवी देवता जब हम जप को सिद्ध कर लेते हैं तो वही देवी देवता हम आपके आगे पीछे करने लग जाते हैं कि क्या चाहिए बोलिए, क्या चाहिए, आपके आगे पीछे करने लग जाते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जप करो लेकिन शांत होकर के, स्थिर होकर के, और जाप रहे और आप रहे, और मन में कोई और बात विचार न रहे। गुरु महाराज कहा करते थे कि 2 मिनट भी अगर कोई ऐसा करते हैं, जाप रहे और आप रहे, बाद बाकी आपके मन में कुछ न रहे, तो मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छा करते हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए कि हम आप जब जप करते हैं तो कितना देर तक हम लोगों का मन स्थिर रहता है, बुद्धि शांत रहती है। अपने आप को देखिए, अपने आप को पाएंगे कि हम लोगों का मन इधर उधर भागते रहता है। 1 घंटा का यहाँ ध्यान होता है, 1 घंटा का ध्यान होता है, और ध्यान करने वाले भी बहुत कम ही होंगे। सत्संग में हमारे बाबा बोल रहे थे कि पंडाल छोटा पड़ गया, लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा है, पंडाल को बढ़ाना पड़ेगा या और उपाय करना पड़ेगा, हमारे बाबा बोल रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ध्यान में लोगों का इतना बढ़ोतरी हो गया कि अब हॉल में जगह नहीं मिल रहा है, अब हॉल को बढ़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है, आदमी नहीं अट रहा है। क्या आपने कहीं पर सुना है? इस बात को आप नहीं सुनिएगा, क्योंकि ध्यान के प्रति लोगों का उतना लगाव नहीं है।
सत्संग में आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है, बहुत रंग का कथा सुनाया जाता है, इसलिए आपको आनंद आता है, रस मिलता है। इसलिए मोबाइल से भी आप सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, आप टीवी पर भी कथा सुनते हैं। लेकिन ध्यान करें, ध्यान आप एकांत में करें, या जहां पर एकांत स्थान हो वहां जाकर के अधिक भीड़ हो, शायद ऐसा आप नहीं के बराबर देखते हैं। हम आप दूसरे के काम में ज्यादा लगन रखते हैं, अपने काम में दूर होते जाते हैं। यह शरीर का भोजन अन्न है। अगर शरीर को भोजन नहीं दीजिए तो शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन सत्संग, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। याद कीजिएगा, तन का भोजन अन्न है, शरीर का भोजन अन्न है। अगर शरीर में अन्न नहीं दीजिएगा तो शरीर धीरे धीरे आपका अस्वस्थ होने लगेगा। इसलिए जरूरी है अन्न देना। मन का भोजन क्या है? सत्संग। अगर आप अच्छे महापुरुषों का संग नहीं कीजिएगा, अच्छी बात को नहीं सुनिएगा, तो मन बुराई की ओर निश्चित जाएंगे। अच्छाई की ओर इसको अगर खुराक नहीं मिलेगा तो बुराई का खुराक लेने के लिए ये बुराई की तरफ जाएंगे। इसलिए मन का भोजन सत्संग है, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान है। लेकिन ध्यान में लोग बहुत कम आदमी आते हैं, ध्यान में बहुत कम भीड़ होती है। मैं नेपाल में था, हमारे सुभग बाबा फोन किए तो झापा जिला राधा नगर में एक सत्संग मंदिर है, जहां पर स्वामी व्यासानंद जी महाराज इसी बीच में उनका अधिवेशन हुआ था। तो वही मंदिर पर मैं था और ये फोन किए तो वहां लग गया। तो वहां पर मैंने लोगों से पूछा, ये सत्संग मंदिर कब से बना हुआ है? तो बोले कि बाबा लगभग 35 साल हो गया है, ये सत्संग मंदिर बना हुआ 35 साल हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पर सप्ताह ध्यान कितने बार हुआ है? बोले कि बाबा एक ही बार जब झोपड़ी था तभी एक बार यहाँ पर सप्ताह ध्यान हुआ था, उसके बाद कभी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आप करवाते हैं सप्ताह ध्यान, 7 रोज का ध्यान सत्संग क्यों नहीं करवाते हैं? बोले बाबा लोग बैठना नहीं चाहते ध्यान पर, ध्यान से लोग कतराते हैं, ध्यान से लोग भागते हैं, इसलिए बाबा लोगों की इच्छा नहीं होती है इसलिए नहीं करवाते। तो देखिए लोग असली काम से भागते हैं, तो आप भागिए नहीं भागिएगा तो आपका काम बनेगा। अब भागिएगा तो फिर 84 का चक्कर के लिए तैयार रहिए। ध्यान से जब भागिएगा तो 84 का चक्कर आपके लिए तैयार है, इसलिए याद कीजिए। तो जब भी हम आप ध्यान पर बैठते हैं, जब करने के लिए बैठते हैं, एकदम शांत होकर के, स्थिर होकर के, और कम से कम जप हो, कम से कम जप हो, ऐसा कोशिश करें, हड़बड़ा करके नहीं। हे राम हे राम, एकदम 1 मिनट में 7-8 जप हो जाए, यही काफी है। ज्यादा नहीं करना है, कम से कम जप करना है, जिससे कि मन एकदम शांत स्थिर हो जाए। और जब जप करते करते जब आपके भीतर में केवल जप ही चलने लगे, जपात सिद्धि, जप की सिद्धि हो गई, जप ही जप होता रहे, उसके बाद जिस नाम को आप पुकारते थे वह नाम आपके सामने आ जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। वह नाम आपके सामने आ जाता है, जो आप नाम को पुकारते थे वह रूप आ जाता है। देखिए रूप नाम अधीना, देखिए रूप नाम अधीना, रूप जो है नाम के अधीन है। तो जब भी आप किसी रूप को देखिएगा, वह नाम को जब तक आप
सिद्ध नहीं कीजिएगा तब तक वह रूप आपके सामने नहीं आएगा। और नाम अगर आपकी नाम की जब सिद्धि हो गई, मंत्र की सिद्धि हो गई, तो फिर कहना क्या है। एक बार भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम्हारे विपत्ति का समय क्या है, तुम्हारे संकट का समय क्या है। हम आपको भी संसार में संकट आता है, विपत्ति आती है, तो हम आप किसको संकट कहते हैं, विपत्ति किसको कहते हैं। जब परिवार में कोई अपशकुन हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को कोई और संकट विपत्ति मतलब सांसारिक कष्ट आता है, उसको हम आप विपत्ति सोचते हैं, संकट सोचते हैं। लेकिन हनुमान जी से राम भगवान पूछते हैं कि तुम्हारे संकट और विपत्ति का समय क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते हे राम, हे प्रभु, मेरे संकट मेरी विपत्ति का समय वही है जब मैं साधना पर बैठूं, जब करने के लिए बैठूं, और जब में मन नहीं लगे वही मेरे संकट और विपत्ति का समय है। क्या हम आप यह सोचते हैं? क्या हम आप ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन उचट जाता है, ध्यान में मन नहीं बैठना चाहता है, तो क्या हमारे अंदर में कभी ये बात आती है कि आज ध्यान में मन क्यों नहीं लगा, क्या कारण था? अगर हम आप इसको बढ़िया से विचार करेंगे, बढ़िया से अगर देखेंगे, तो ध्यान में क्यों नहीं मन लगता है, अगर बढ़िया से इस पर विचार करेंगे, तो दूसरे ही समय में आपका मन ध्यान में एकाग्र हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान में मन दूसरे ही समय आपका स्थिर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस पर विचार ही नहीं करते हैं। मन नहीं लगा तो नहीं लगा, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। हाँ, ठेला फेंके, लगा तो ठीक, नहीं तो सड़े, नहीं लगा तो नहीं लगा। इस पर कभी भी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। लेकिन अगर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, तो दूसरे समय ध्यान पर बैठिएगा, तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इस पर विचार कीजिए। हाँ, शांत होकर के, स्थिर होकर के विचार कीजिए कि जब में क्यों नहीं मन लगा, ध्यान में क्यों नहीं मन लगा, और नहीं लगा तो यही संकट और विपत्ति का समय है। तो ध्यान करने के लिए बैठिए, जप करने के लिए बैठिए, स्थिर मन से बैठिए, शांत मन से बैठिए, और उसके बाद जप कीजिए। जब सिद्ध हो जाएगा, वह रूप आपके सामने आएंगे। संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर्वाही करे बड़भागी, अब किनके तरणे की नाव किनारे लागी। दर्शन उनके उर्माही, अपने उर मतलब हृदय, अपने हृदय में अपने इष्ट मूर्ति का हूबहू दर्शन किनको होता है? जो बड़भागी होता है, जिनका अहोभाग्य होता है, बड़ा भाग्य होता है, उनका ही मन अंदर में जाता है, जब सिद्ध होता है, और उसी के सामने में इष्ट रूप आता है। और जिनके सामने में इष्ट रूप आता है, वही बड़भागी होता है। बड़ा भाग से मतलब आपको संपत्ति मिल गया, इसलिए आप बड़भागी नहीं हुए। सुंदर मकान बना लिए, इसलिए आप बड़भागी नहीं हुए। बेटा बेटी आपके पास में हो गया, इसलिए आप बड़भागी नहीं हुए। बड़भागी तब है जब अपने इष्ट मूर्ति को हूबहू दर्शन कर लेते हैं, तब आप बड़भागी हुए। अगर आप अपने इष्ट को